लगा ही लेती हूँ, क्या पता चालान काट दे। ओके सॉरी, बिना जल्दी बताए आप लोगों के मैं लाइव आई। हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? तो मेरे को बेसिकली बहुत सारी बातें करनी थी। चलिए मैं आपको जिम दिखा दूँ। ये मेरा जिम ऊपर, ये मेट्रो, मेरे घर के नियरेस्ट मेट्रो, एंड देन ये एरिया जिम का, और ये मेरा आज का ड्रेस। ओके तो आज आई एम सो सॉरी, मैं किसी को ऐड नहीं करूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। मेरे क्लासेस होती हैं यहाँ पे जिम में और मैं वो मिस नहीं कर सकती। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलनी है आप लोगों से शेयर करनी है। देखिए ये भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो मेरे लिए बहुत न्यू है, तो मुझे यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो मुझे समझ में नहीं आती है। मेरे जो भी सर ने, खेसारी सर ने जो मेरे लिए किया मतलब जितना कुछ उन्होंने किया एक स्टार होने के नाते, शायद ही कोई करे किसी के लिए। तो ये मैं खुल के आसमान के नीचे धरती के ऊपर मैं बोल रही हूँ कि उस चीज़ के लिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, शिद्दत से प्यार करती हूँ, और मेरा प्यार बहुत लॉयल है उनके लिए। मतलब निब्बा निब्बी वाला प्यार नहीं है। तो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आसमान बिजली गिर जाए मेरे ऊपर, धरती फटे, मैं अंदर घुस जाऊँ। तो क्या है कि 3 साल का करियर मेरा भी रहा है और मैं हिंदी की तरफ से हूँ। बॉलीवुड में ही मैंने अब तक जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, उसके अलावा मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। भोजपुरी में मैं अपनी मदर के कारण आई। मैंने पहले भी बताया इंटरव्यू में कि मेरी मॉम ऐसा चाहती थी कि मैं मतलब नॉर्मली जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ मैं वहाँ का काम करूँ और वहाँ से मुझे पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी मिलेगी, ऐसा मेरी मदर का कहना था। और वो हुआ भी, वो बहुत हद तक हुआ भी, मैं डिनाई नहीं कर रही। आप लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, बिहार के लोग, यूपी के लोग जितने भी हैं, कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझे इतना प्यार करेंगे। एक सेकेंड, हेलो कौन? बोलिए। मैं अभी जिम में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। तो इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। और जो सपोर्ट मुझे एंगल कंपनी की तरफ से मिला, रमेश सर से, कि एक न्यू कमर्स के लिए उन्होंने जो पोस्टर इतना अच्छा बनवाया, उसमें जो भी है फीड्स एंड ऑल, जो टीज़र, और उस कंपनी के लोगों से मुझे बाकी की कंपनी जो 2 गाने निकले मेरे, मुझे उनसे उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिला। और आई डोंट नो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं जस्ट उस चीज़ को लेकर के परेशान थी, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अगर हम कहीं जाएं, किसी के भी रिलेटिव के घर, या हम किसी से नई फ्रेंडशिप करें, हमें वो अटेंशन ना मिले, और हम कोई काम करें, हमें वो क्रेडिट ना मिले, तो हमें कितना बुरा लगता है कि नहीं? उसमें एफर्ट्स सबके इक्वल लगते हैं। तो अगर सबका नाम दिया जाता है तो सीट का भी नाम देना मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो आप मत लाया कीजिए किसी भी एल्बम में लड़कियों को। क्यों लाते हैं? अगर कंपनी ही की चलती है तो फिर कंपनी ही डायरेक्ट टाई अप करे, बॉन्ड भरवाए, एग्रीमेंट करवाए पहले। देखिए बहुत लोगों को ये भी लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्सी होती रहती है, मैं डे 1 से जब भी आई हूँ तो पैसों के लिए कर रही हूँ। ये जो जिम है ना इसकी ही फीस है 30,000, उससे भी प्लस। तो अगर, और ये 5 स्टार में है, आप देख रहे होंगे, ये 5 स्टार होटल में ही जिम है और इंटरनेशनल जिम है। तो जो लड़की जिम इतने इंटरनेशनल में कर सकती है, इस लेवल पे कर सकती है, और मैं क्या बताऊँ, मेरे घर में सारे गस्टेड पोस्ट पे, मेरा खुद का भाई ऑफिसर है, डैडी नहीं है मेरे, बचपन में उनकी डेथ हो गई थी।
जो किया मेरी मॉम ने किया है हमारे लिए, और फिर मेरे भाई ने, एंड देन मी। तो मैं भगवान की दया से, काली माँ की कृपा से मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, तो मनी मैंडेटरी नहीं है मेरे लिए। प्रायोरिटी क्या है कि अगर मैंने अपने ऊपर पैसे लगाए हैं, मैं ऐसे तो मुँह उठा के आई नहीं हूँ, मैंने जो बॉलीवुड के लोग करते हैं, पहले डिग्री लेते हैं, सीखते हैं कि एक्टिंग क्या होता है, कैमरा क्या होता है, लाइटिंग क्या होती है, तो वो प्रोसेस करके मैं आई हूँ इस इंडस्ट्री में। उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी के तलवे चाटूँगी या किसी स्टार के जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं मैं उनके सामने झुकूँगी, तो आई एम सो सॉरी। स्टार होता है, स्टार होता है, बड़े डायरेक्टर्स होते हैं। अगर कोई लड़की किसी भी वे में अगर झुकती है तो वो इन्हीं के सामने झुकेगी, बाकियों के सामने नहीं झुकेगी। और आई डोंट नो व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन। मेरे साथ पोस्टर निकलता है, पोस्टर पे फ़ोटो नहीं होती है, टीज़र निकलता है, नाम नहीं होता है, नाम देते हैं तो कल्याणी जी दे देते हैं। सबका नाम अलग अलग होता है हर इंडस्ट्री के लिए। मेरा पूरा नाम श्रेया राजपूत है, जो बहुत डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने में, तो मेरा नाम सर ने रखा, खेसारी सर ने, कल्याणी सिंह। तो उन्होंने अगर मेरे लिए नाम रखा है तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया सर के रखे हुए नाम से ही मुझे जाने पहचाने। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कल्याणी जी, श्रेया सिंह, क्या है ये सब मुझे नहीं पता, जो भी है। अब इस चीज़ को लेकर के जो हमारे बहुत अच्छे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे नहीं पता, मेरे स्वभाव को लेकर के हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है उनसे, महेश पांडे जी, उन्होंने एक न्यूज़ बनाया इसी चीज़ को लेकर के। उन्होंने भी देखा, मेरे पास उनका मैसेज आया कि आप हो क्या फ़ोटो में, पोस्टर में। तो अब मैं इतनी फेमस तो हूँ नहीं ना, या मेरी शक्ल पे मेरे नाम का टैटू नहीं है कि अगर आप मेरा, मैं अक्षरा सिंह नहीं हूँ, मैं अम्रपाली मैम नहीं हूँ, मैं काजल राघवानी नहीं हूँ, मैं जितनी भी ये रितु सिंह हैं, मैं इन जैसी नहीं हूँ कि मुझे लोग शक्ल से ही पहचान लेंगे। आप लोग में से जो लोग मेरे से जुड़े हैं वही जानते हैं ना, या मेरी फैमिली के या मेरे नियर बाई के लोग जानते होंगे। तो जब तक आप पोस्टर में मेरा नाम नहीं डालोगे तो लोग सर्च कैसे करेंगे, लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन हूँ मैं, कहाँ से आई हूँ मैं, एलियन हूँ, इसी स्पेस की हूँ, मंगल ग्रह से आई हूँ, कहाँ से आई हूँ, इंसान की पैदाइश हूँ कि जानवर की पैदाइश हूँ। कुछ तो सेंस होना चाहिए ना उस चीज़ का। उसके बाद अगर मुझे ये बर्डन दिया जाए और मुझे इनडायरेक्टली वे में ये बोला जाए कि स्टार ही होता है और स्टार के पास 36,000 लड़कियां होती हैं, उसके लिए मतलब वो किस किस को ध्यान देगा, किस किस को क्या करेगा। तो ठीक है, मेरे यहाँ पे आप देखना, मेरे प्रीवियस पोस्ट आप देखना, पिक पे यहाँ पे एस लिखा हुआ है। मैं सलमान खान की इतनी बड़ी फ़ैन थी, मैंने उनका नाम कमर पे लिखवाया था। मैं उनसे कभी मिली नहीं, मैं बहुतों से मिली हूँ, मैं उनसे कभी नहीं मिली, मुझे मौका नहीं मिला ना, मैंने उनको कभी ये चीज़ मतलब चाहा कि उन तक पहुँचे। बस प्यार करती हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैंने करवा लिया। उसके बाद मैं बहुत मार खाई बेल्ट से, टैटू को रिमूव करवाया, लेकिन मैंने एस छोड़ दिया। एस फॉर मेरा नाम भी है और एस फॉर सलमान खान भी है और एस फॉर शत्रुघ्न भी है। आई थिंक खेसारी सर का नाम यही है, तो वो एस प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हम जब किसी को पसंद करते हैं, उसके पास 36,000 हों या 36 करोड़ हों, हम अपनी पहचान 3600 में कितना अलग बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। मेरे पास वो कैपेबिलिटी थी, मेरे पास वो काबिलियत थी, मैंने एक गाने में किया, आप लोगों को दिखा। अब आप लोग डिसाइड कीजिए, कि आप लोग कल्याणी सिंह को, जिसको आप लोगों के चहेते भाई, आप लोग जिनसे प्यार बहुत करते हैं, खेसारी सर, उनकी लाई हुई लड़की हूँ मैं। अब मेरे साथ ये अत्याचार किया जा रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस पे मैं किससे बात करूं कि मेरे साथ ये ना करें। तो मेरी आवाज़ बनिए, मेरे कान, नाक, मुंह, आँख सब बनिए आप लोग बोलिए। क्योंकि कमेंट में मैंने देखा था, जो फर्स्ट आया था, सर पे दुपट्टा रखेली। आप देखो, मैंने उस वीडियो में काम किया, मुझे पता है कि फुटेज कहाँ से क्या किया। मैं फ्रेशर तो हूँ नहीं कि आप मुझे बेवकूफ़ बना दोगे। मेरे अंदर मैं इतनी एक्सपीरियंसफुल हूँ कि कैमरा का लेंस देख के बता दूँगी कि कहाँ पे फोकस है, ठीक है। तो आप लोग मतलब
जब मुझे खुद भी उसमें कमेंट में ये किसी ने लिखा कि आपको कोई ध्यान से देखेगा तो पहचानेगा, तो ये मेरे लिए बेइज्जती है, या किसी भी आर्टिस्ट के लिए बेइज्जती है। उससे पहले कास्ट पे बात चल रही थी, तो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे, एक आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए ना, धर्म, जात पात, भाषा और बॉर्डर, सरहद, ये मैटर नहीं करता है। फिर आर्टिस्ट किस बात के? हाँ, मैं भी इस फील्ड की नहीं होती तो मेरे लिए भी मैटर करता, हिंदू, मुस्लिम और राजपूत और जो भी है ये मैटर करता, बट अभी ये मैटर नहीं करता है। मेरे कितने सारे फैंस हैं जो मुस्लिम है और जो मेरे को इतना प्यार करते हैं। कोई खान करके, एक तो करण खान आई थिंक वो है, वो तो क्या है यार, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे ना सीरियसली 3 साल के करियर में मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड कभी फील नहीं करी मैंने। देखिए मैं मेट्रो दिखाता हूँ, इतनी फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग मेरे अंदर कभी नहीं आई जितना मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर के हुई है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी माँ से भी बोलना चाहती हूँ कि माँ, आप तो मुझे ये बोलती थी कि इधर के लोग बहुत प्यारे होते, बहुत इनोसेंट होते, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, पर इधर के लोग उत्तराखंडी और बांग्लादेशी लड़कियों को अपना बना देते हैं, बहुत हाईलाइटेड कर देते हैं, लेकिन इनके गाँव के घर की, अपने जवार की लड़कियों को ये ऐसे करते हैं जैसे ये मेरे साथ कर रहे हैं। और बीच में अगर कोई मुझे सपोर्ट करे तो उसके साथ नाम जोड़ देंगे। भैया मैं सिंगल हूँ, और जब मैं इस लाइन में आई थी तो मेरे भाई ने एक ही कसम लिया था मेरे से कि कन्यादान का हक नहीं छीनोगी। वो दिन है और आज ये 4th ईयर चल रहा है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा पूरा, आप लोग जितना है, मैं बाल मुड़वाने के लिए तैयार हूँ, टकली घूमूंगी मैं। एक भी रिलेशन अगर आप लोग मेरा मतलब निकाल दें कि मैं किसी के साथ अफेयर में हूँ या मैं किसी को डिच करती हूँ या मेरा कोई बैड कैरेक्टर ऐसा है, हाँ मुझे गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा जायज़ चीज़ों पे आता है, जैसे अभी आ रहा है पर मैं हंस रही हूँ, तो मैं नाजायज़ चीज़ ना बर्दाश्त करती हूँ ना करती हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेहनत, मैं ही नहीं, कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़की, अगर वो कोरस की भी लड़की हो, अगर वो कर रही है तो मैं उसको उसी नज़रिए से देखती हूँ। मतलब जितनी भी लड़कियाँ या लड़के जिन्होंने मेरे साथ यहाँ पे काम किया होगा उनको भी पता होगा मेरा नेचर कैसा है। मेरे अंदर 0% एटीट्यूड है, लेकिन अगर कोई मुझे एटीट्यूड दिखाता है ना तो मैं उसको बहुत कायदे में सिखा देती हूँ कि एटीट्यूड क्या होता है, पूरा डेफिनेशन बता देती हूँ। तो मुझे जो भी अभी तक जो भी मुझे मकाम मिला है, आप लोग मिले हैं, आप लोगों का प्यार मिला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ खेसारी लाल यादव जी के कारण मिला है। और मैं ये मरते दम तक नहीं भूलूँगी और मैं ये बोलूँगी, बार बार बोलूँगी, उनके जैसा अभी तक मुझे नहीं मिला। और मुझे नहीं पता कि वो अभी फिल्म के सेट पे हैं, उनको ये चीज़ें मालूम पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही हैं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। क्योंकि एक अनजान बच्चा जिसको आप गोद लेते हो, जिसको आप नाम देते हो, ठीक है, फिर आप कहीं चले जाते हो और आपके केयर टेकर्स उसके साथ बहुत बेकार तरीके से बिहेव करें, तो आई थिंक कि जब आप आओगे तो आपको थोड़ा हर्ट होगा ना। क्योंकि भोजपुरी के लिए तो मैं भी टूर टॉपर हूँ मेरे भी कोई गॉड फादर नहीं है, मैंने खेसारी सर को ही गॉड फादर बनाया। और मेरी जो फीलिंग्स को अभी जो सबसे ज़्यादा समझ रहा है वो है महेश पांडे जी, और निस्वार्थ भावना से वो मेरे फेवर में बोल रहे हैं, जो भी है। बाकी मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगी, हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों को भी अगर लग रहा होगा कि मेरे से कोई गलती हो गई है तो उस चीज़ के लिए सॉरी। और ये अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो में नहीं हूँ, वो मजाक बनाया जा रहा है, तो जितना सरप्राइज्ड आप लोग हैं उस चीज़ को देख करके, उससे कई ज़्यादा मैं हूँ। 3 दिन तक तो मैं जिम ही नहीं आई थी, मैं इतने सदमे में थी मैं बहुत रो रही थी और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर हाँ आप लोगों का जो वो स्टोरी में आप लोग मेंशन करते रहते हो, आप लोगों का कमेंट पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोग इनोसेंट हैं, आप लोगों को इंटरनल चीज़ें नहीं मालूम होती है। किसी को अगर फ्लॉप ज़बरदस्ती करवा दिया जाए तो वो फ्लॉप होता है आप लोगों की नज़र में। किसी को जानबूझ के ज़बरदस्ती हिट करवा दिया जाए, आप लोग नहीं जानते कि उसको हिट करवाने के पीछे उसने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, क्या नहीं किया, क्योंकि कोई रातों रात स्टार नहीं बन जाता। और कई हम जैसी होती हैं
जो भरी पूरी होती हैं, पर हमें चांस नहीं मिलता। चांस मिलता है तो हमें मतलब कुछ लोग वैसे होते हैं कि प्रेस कर करके दबा देते हैं, क्योंकि हम लोग उनके हाथ नहीं आए। और हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो चीज़ हाथ नहीं आती वो चीज़ ख़राब होती है। अगर अंगूर टूट नहीं रहा है, अंगूर हाथ नहीं आया, तो अंगूर खट्टा है। तो ये अंगूर बहुत खट्टी है, जिसके हाथ में जाएगी, जिसके मुंह में जाएगी, उसको पता चलेगा। मुझे सबको अपने आप को सर्व नहीं करना है। मैं किसी एक की होंगी। अगर आप लोगों को काम देना है दो, नहीं देना है तो टाटा बाय बाय। डरे हैं, जिम करेंगे, अपना मस्त रहेंगे। यही घटियापना करना होगा मुझे। तो बिहार की हूँ, लड़की हूँ, ऊपर से जात पता ही है, किसी का घर बसा सकती हूँ मैं, लेकिन मैं ये घटिया काम नहीं कर सकती कि 40,000 50,000 रुपये के लिए इधर उधर जाएं और उल्टी सीधे काम करें, 1,00,000 1.5 लाख में मूवी साइन करें और 36 के पास जाएं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मेरा जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था ना, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है, पूरा का पूरा चेंज हो गया। आप लोग देख रहे होंगे, इतना रोई हूँ मैं। मेरे पास रोने की भी वीडियोज़ हैं, टाइम आएगा तो मैं वो भी दिखाऊंगी। और हाँ, एक चीज़ और, सुशांत सिंह राजपूत, मतलब उनको मैं भाई मानती हूँ। उनके डेथ के बाद जैसे सारे लोग डिप्रेशन में गए थे, सभी परेशान थे, सब पे मेंटल स्ट्रोक आया था, उसके बाद कोविड हुआ, उसमें से एक पेशेंट मैं भी हूँ। आप देखना इसमें प्रीवियस पोस्ट में, जब आप स्क्रॉल करोगे नीचे, मेरे नाक में पाइप वाइप लगा हुआ आपको मैं बेड पे लेटी हुई दिख जाऊँगी। मैंने 2020 में अक्टूबर में सुसाइड कमिट किया था। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थी मैं यही सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस जगह से मुझे उठा के भगवान, मतलब उसके बाद मैंने सीरीज़ वगैरह करा, मैं कभी घर नहीं बैठी। उसके बाद मैं अप्रैल में जब लॉकडाउन हुआ तो मैं फिर मतलब सबकी तरह मुझे भी घर पे बैठना पड़ा। एंड देन उस अप्रैल के बाद मुझे जिनको मैं भगवान मानती हूँ, खेसारी सर, मैं उन तक पहुँच पाई। उसके बाद 1.5 महीने के तपस्या के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मुझे ये काम मिला। और अगर मुझे रोना आ रहा है, मतलब अगर ये किसी को मजाक लग रहा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है किसी भी स्टार के पास पहुंचने में कितना टाइम लगता है। और ये किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कि एक बार में 5 गाने कैसे मिल गए और एक बार में खेसारी सर ने मेरी इतनी तारीफ़ कैसे कर दी। तो मुझे पता है, मेरा भगवान जानता है कि उस बंदे ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मेरे साथ क्या, मैंने किसी भी लड़की के साथ उनको गलत करते नहीं देखा, तो मैं नहीं बोलूँगी, और जो बोलेगा उसका मार के मुँह भी तोड़ दूँगी मैं, क्योंकि इंसान अपने एक्सपीरियंस बोलता है। ओ माय गॉड, सब देख रहे। तो मतलब जो भी है, यही सब बातें हैं। तो कईयों को ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है कि एक ही गाने से ये इतनी हाईलाइटेड क्यों हो गई, इतनी ज़्यादा मतलब ऊपर क्यों चली गई। तो भाई वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और मैं बार बार बोलूँगी कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों की प्रॉब्लम है कि आप लोगों के हाथ में मेरी जैसी लड़कियाँ क्यों नहीं आई। ठीक है, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि आपके झूठे झांसे में फंस के मैं आ जाऊँगी कि आप मुझे रातों रात हीरोइन बना दोगे। मैं हूँ हीरोइन, अपने लिए हूँ। अगर आप लोग मुझे ऑर्डिनरी समझते हैं तो मेरे लिए भी आप लोग बहुत ऑर्डिनरी हैं। आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं तो मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझती हूँ। आप लोग बहुत बड़ा समझते हैं कि आप स्टार के साथ रहते हैं, आजू बाजू में रहते हैं, उनके एम्प्लॉय हैं, तो मैं भी उनकी हीरोइन बन के आई हूँ। डिफरेंस। और मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ये आप लोग हो, ये मेरी मेहनत, मेरे टैलेंट की कमाई हो। इससे बड़ी कमाई मुझे नहीं लगता किसी भी आर्टिस्ट को चाहिए कि उसके लिए उसके फैंस खड़े हों, उसके लिए उसके फ़ोटोज़ पे और वीडियोज़ पे लोग उसको इतना मिस करते, उसको मेंशन करे, टैग करे। असली कमाई मेरी आप लोग हो। इसको और बरकरार रखिए। मैं चाहती हूँ आप लोग, अभी 4,000 हुए हैं, इसको मिलियन में कीजिए ताकि मैं करोड़पति कहलाऊँ। वैसे तो मैं हूँ करोड़पति घर की,
पर पैसा थोड़ी ना इंसान अपने माथे पे और प्रॉपर्टी छाप के चलता है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया की कमाई है ना, ये सबको दिखती है। तो मेरे लिए आप लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सर की फीलिंग इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि उनके आजू बाजू के लोग मेरे साथ क्या करते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों जल रहे हैं, क्यों भुन रहे हैं, अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। मैं खुश हूँ। और महेश पांडे जी, आपको दिल से थैंक यू। बिना बोले आपने वीडियो को देखा और पोस्टर और आपने न्यूज़ जो बनाया, मुझे भी अभी दिखा, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। नहीं, मैं रो नहीं रही नहीं, मैं रो नहीं रही, बस थोड़ा सा बुरा लगता है ना, क्योंकि मुझे चीज़ें याद हैं कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मुझे बोला गया कि जाओ तुम परफॉर्म करो, तो सबसे पहले तो एक माँ का थॉट कि मेरी माँ ने बोला था और मैं इस जगह पे आई हूँ और फर्स्ट टेक है मेरा, और वो कैमरा, पूरी क्रू, पूरी लाइटिंग, और रात के 12:30 बजे वो जब शूट स्टार्ट हुआ और मैं वहाँ पे 2:30-3 बजे ही पहुँच गई थी, और सर सामने खड़े हैं जिसे आप इतने टाइम से मांग रहे हो कि काम मिल जाए, इनके साथ मुझे काम करना है, वो भी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। तो आप सोच रहे हो वो फीलिंग क्या होगी उस वक्त में, मैं क्या फ़ील कर रही होंगी। और उसके बाद जो मैंने 1 टेक किया, मुखड़ा जिसको कहते हैं आप लोग, सब लोग ताली बजा रहे हैं। सर आए, उन्होंने मुझे हग किया और बोला कि तुमको अब मैं आगे बढ़ाऊँगा, तुम डिज़र्व करती हो। तो उनके पीठ पीछे मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। मुझे नहीं पता ये चीज़ें उनको मालूम है कि नहीं, पर जो भी है छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। सब कहेंगे कि ऐसे तो जिम में आती है, इतनी धाकड़ बन के रो रही है नीचे। ओके, आप लोगों के कमेंट्स मैं बाद में पढ़ूंगी। आपके मैं भी चाहती हूँ कि वो खड़े रहे, क्योंकि हम किसी को जब गोद लेते हैं तो उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये बात अलग है कि मतलब आपके आजू बाजू के लोग आपके बारे में क्या कन्वे करते हैं सामने वाले के नज़रिए में, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि वो तो रहें, लेकिन आप लोग भी रहें। चलिए, अब मैं जा रही हूँ। कोई बात नहीं, बैग रख दिया तो क्या हो गया, उसमें कुछ है तो नहीं। कोई स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। अच्छा, बैग रखने से स्क्रैच हो जाएगा। पहली कार है क्या आपकी? ब्रांड न्यू कार है। अच्छा, कोई बात नहीं, वो दिख रहा है। हाँ, मैं लाइव हूँ, अगर आपको अभी और कुछ प्रॉब्लम ना हो तो ये सब दिख रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि मारुति कंपनी का आके यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं। बैग है ना, नई गाड़ी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टेंशन मत लो। देख के करना, कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं, बैग रखने से इनको स्क्रैच पड़ता है। चलिए, अब मैं जा रही हूँ, मुझे यही सारी बातें करनी थी। टेक केयर, ओके, बाय। आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा, और ये भी मत समझिएगा कि मेरा काम ख़राब था तो इस वजह से लोग मतलब मेरा नाम नहीं दे रहे हैं या मुझे काट रहे हैं, जो भी है। सब अलग अलग है पॉलिटिक्स, और मैं अभी नहीं हूँ, ठीक है, बाय। अब मैं जा रही हूँ। ये देखिए, ये भी दिखा दो इनका नमूना ज़रा। ये बैग रखा हुआ है, ये ब्रांड न्यू कार है, और इस बैग को रखने से इनके गाड़ी पे स्क्रैच हो जाएगा। चूतियापंती की हद पार कर रखी है इन्होंने। चलिए, मैं आप लोगों को अपने जिंदगी